जय श्री राम दोस्तों, हमारे राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे यूपी के बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में। जो एक सीट है कुंदरकी, वो बड़ा चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ 65% मुस्लिम आबादी है और जीत गई है भाजपा। तो समझाते हैं क्या है, क्या मुद्दा है। तो जो कुंदरकी सीट है उस पर कौन कौन सी पार्टी पार्टिसिपेट की थी? भाजपा की थी, सपा की थी, AIMK की थी, BSP की थी और 8-10 इंडिपेंडेंट थे। इन सब में भाजपा BJP को छोड़ के सारे कैंडिडेट मुस्लिम थे। अब मुसलमान फिरकों में कितने एकता होती है आप देख सकते हैं। अब बताइए, एक मुस्लिम के खिलाफ कितने मुस्लिम खड़ा हो गए थे? BSP खड़ा कर दी थी, AIMK मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे और 8-10 इंडिपेंडेंट खड़ा हो गए थे। उसमें भाजपा जीत गए। रामवीर ठाकुर जी भाजपा के थे और मेन कंपटीशन था रामवीर ठाकुर जो भाजपा के और मोहम्मद रिजवान सपा के। इन्हीं दोनों के बीच में टफ कंपटीशन था। बाकी सब तो वोट काटने वाले पार्टी थे। वोट काट सकते थे, इसका वोट काट सकते, उसका काट सकते, लेकिन जीता कौन? BJP। बाकी सब वोट काट दिए। तो इसमें राजनीति क्या हो गया? राजनीति ये था, सपा पार्टी बड़े घमंड में थी। अखिलेश यादव जी कहा गए हमारा कुंदरकी सीट हमारा समाजवादी का कुत्ता भी लड़ेगा तो जीत जाएगा। बताइए। तो यही इसी बात को रामवीर ठाकुर जी पकड़े कि बताइए वहाँ कुत्ता भी जीत जाएगा समाजवादी का। उसी को नैरेटिव को अपने वोट बैंक पर ट्रांसफ़र किए कि बताइए मुसलमान की ये इज्जत है कि वहाँ कुत्ता को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी। मुसलमान के वोट की ये ताकत है। तो सारा मुसलमान पोलराइज हुआ। मुसलमान जानता है कि शासन सत्ता जिसकी हो उसको वोट दिया जाए। सबसे अगर समझदार वोटर्स माने तो मुसलमान ही है इस देश का। वो प्रयास करती है शुरू में सेकुलर पार्टी को, लेकिन अब सरकार रहने के बावजूद वो विपक्ष को वोट देगी तो जुतियापा है। हाँ, किसी कैंडिडेट में प्रभावशाली है, जनाधार अच्छा है तो जीत जाते हैं विपक्षी कैंडिडेट। बाकी मुस्लिम कैंडिडेट भी इतनी समझदार है, इतना समझ रखती है कि हमको जीतेगी कौन। तो ऐसे करके रामवीर ठाकुर जी जीत गए। तो इससे आप देख सकते हैं मुसलमानों में कितना एकता है। हमारे हिंदू एकता की हिंदू को अगर इससे थोड़ा बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की। हिंदू और मुस्लिम की क्या बात है? अगर हिंदू को कोई तोड़ता है तो कोई हिंदू ही तोड़ सकता है। मुसलमान में ताकत नहीं है हिंदू को तोड़ ले। बड़े औरंगजेब दुनिया भर के आए, हम भग के कहीं ना कहीं रह लिए लेकिन टूटे नहीं। लेकिन वही हमारे बीच का कोई व्यक्ति, हिंदू का व्यक्ति जांच खबर ये सब देगा, जासूसी करेगा और मुसलमान को बताएगा और पैसा ले लेके एक दूसरे में तोड़ना चालू करेंगे। जात पात में, ऊंच नीचे में, अपर लोअर, दुनिया भर के नौकरी बिजनेस ऐसे करके दुनिया भर के तोड़ वोड़ लगा लेते हैं। लेकिन मुसलमान में कितने टूटे देखिए। बताइए मुसलमान वहाँ कहाँ गया था? ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड। वो तो उसको फतवा जारी करना था कि सीधा इसको सपा को सपोर्ट कीजिए, मोहम्मद रिजवान को AIM को भी खड़ा कर दिए। वो जान रहे थे मुसलमान हमारा कोई ना कोई मुसलमान ही जीतेगा। लेकिन रामवीर ठाकुर जी का राजनीति देखिए। दूसरे व्यक्ति हैं जिनके राजनीति से मैं इम्प्रेस हुआ। एक बृजमोहन अग्रवाल है, छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। वो भी ऐसे ही रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में वैसे ही करते हैं। अपने खिलाफ 30-40 मुसलमान को खड़ा कर देते हैं ताकि मुसलमान का वोट इतना डाइल्यूट हो जाए कि वोट में असर न पड़े। तो वैसी राजनीति रामवीर ठाकुर जी की है। और क्षत्रिय आदमी की बताता हूँ। क्षत्रिय आदमी से ज़्यादा राजनीति में लगता है देश में जानते नहीं होंगे, क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करती आई है।
भारत में खैर वंशवाद की राजनीति तो नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं वो राजनीति करते ही आए हैं, या राजनीतिक फील्ड से ही रहे हैं, नेतागिरी में रहे हैं, या फिर राजनीति ही किए हैं जीवन भर। तो इससे ये पता चल गया मुसलमान में कितना एकता है। आप देखिए मुसलमान भी कितने प्रकार के, शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरा हैं, दुनिया भर के कितने मुसलमान हैं। सब मुसलमान एक दूसरे में टूटे हुए हैं। नफरत कितना करेंगे, शिया सुन्नी का नफरत इतना है कि मत कहिए आप। एक दूसरे के घर खाना नहीं खाने जाएंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अहमदिया का क्या हाल है, बोहरा का क्या, इनका आपस में इतना फूट है मत पूछिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने दुश्मन से जितना नफरत नहीं करते उतना इनका अपने में नफरत है, लिमिट पार नफरत है। कल्पना नहीं कर सकते कि इनकी कैसी नफरत है। तो ऐसे नफरत, अगर मुसलमान कैंडिडेट भी अगर खड़ा होता है कहीं, शिया को खड़ा कर दीजिए, वैसे कितने कैंडिडेट उसमें पस्त हो जाएंगे मुसलमान के। शिया को खड़ा कर दीजिए, या सुन्नी को खड़ा कर दीजिए, अहमदिया को खड़ा कर दीजिए, बोहरा को खड़ा कर दीजिए। मुसलमान के बीच में ही फुट लड़ा देंगे तो हिंदू वैसे जीत जाएगा। लेकिन हमारे देश में कुछ जयचंद लोग हैं, जयचंद हर समाज में है, समाज के हर मोहल्ले में कुछ न कुछ जयचंद है ही हैं। मानिए आप कि बाहर के बात सुन के आपस में लड़ते रहते हैं या आपस में लड़ाते रहते हैं। उनका वो तो सोचते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, बाकी सब लड़ मरे। लेकिन हिंदू कब तक ये सोचता रहेगा? आज वो हमारे घर परिवार तक आना चालू कर दिए हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। ऐसे रामवीर ठाकुर जैसे लोगों को लीडरशिप देना पड़ेगा, ऐसे लोग को पैदा करना पड़ेगा, ऐसे लोग को निर्माण करना पड़ेगा। वो संगठन जरूर बखूबी से कर रही है, लेकिन हमको ये समझना है कि राजनीति में भाजपा कहीं से भी जीत सकती है। अगर वहाँ भी अगर जम्मू कश्मीर में भी भाजपा रणनीति सही होती, या फिर मान लीजिए शिया सुन्नी या अहमदिया ये सब करके किए होते तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट आता। वैसे 5-7 सीट तो बड़े होते, मुस्लिम सीट तो बड़े ही रहते। लेकिन हमारे क्या मुस्लिम दे दिए, सुन्नी मुस्लिम में दे दिए। अरे सुन्नी मुस्लिम खड़ा हुआ है, शिया मुस्लिम को दे दो, शिया मुस्लिम खड़ा है, अहमदिया को दे दो, बोहरा को दे दो। कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कुछ तो हिंदू समझेंगे ना कौन अच्छा है कौन बुरा है। और एक समय तक ये 10-20%, 30% तक सही हैं, उसके बाद ये असली अपने रूप पे आते हैं। इनका कोई मुसलमान ये नहीं बोल सकते कि ये मुसलमान अच्छा है, ये मुसलमान बुरा है। ये मुसलमान कब तक अच्छे हैं? जब तक 30% से कम है। 30% के बाद आपको बता देंगे ये कैसे हैं। तो दोस्तों, ये रामवीर ठाकुर जी का एक विशेषता या तारीफ का वीडियो था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।